नेशनल पेंशन सिस्टम, इस पर मैं लेकर आई थी अपना पिछला वीडियो काम की बात में, और मुझे लगा इस पर ही थोड़ी सी और बातचीत करनी बाकी है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी केवल एनपीएस के टियर 1 अकाउंट की, जो कि प्योरली एक पेंशन अकाउंट होता है, लेकिन साथ ही में आप टियर 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो क्या है ये एनपीएस का टियर 2 अकाउंट, क्या आपको खोलना चाहिए? इसी सवाल का जवाब आज मैं आपके लिए काम की बात में लेकर आई हूं। अगर आप मेरे ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देखते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो अभी कर लीजिए प्लीज, ताकि इस तरह के काम की बात आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे वीडियो सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर देखते हैं तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। जिनके पास एनपीएस का टियर 1 अकाउंट है वही एनपीएस टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इस टियर 2 अकाउंट की मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात नहीं की थी, और इसमें एक अलग वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कई सारे सवाल आ रहे थे। तो लेकिन जो मैंने कहा वो इसलिए कि एनपीएस टियर 2 जो है उसका आपके रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक फैसिलिटी है जो एनपीएस टियर 1 के साथ टियर 2 अकाउंट खोलने की मिल रही है। इसे आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के तौर पर देखिए, क्योंकि इसमें आपके रिटायरमेंट से जुड़े ना कोई लॉक इन पीरियड है, ना कुछ आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना है। ये सीधा सीधी एक इन्वेस्टमेंट होगा जो आप प्योरली पेंशन फंड्स में कर रहे होंगे। तो क्या होता है एनपीएस का टियर 2 अकाउंट? ये है एनपीएस टियर 1 का छोटा भाई, लेकिन दोनों ही भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एनपीएस टियर 1 जो है वो आपके रिटायरमेंट और पेंशन को ध्यान में रखकर किया जाता है, और वैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है। इसके विड्रॉल के नियम भी आपके रिटायरमेंट से जुड़े होते हैं। लेकिन एनपीएस टियर 2 जो है एक वॉलंटरी अकाउंट है, अगर आप चाहें तो खोलें, ना चाहें तो नहीं खोलें, और इसमें आप पैसा जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई ऐसी आपके ऊपर बंदिश नहीं है कि आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं या आपको अभी निकालना है, इसमें कोई भी इस तरह की बंदिश नहीं है। लेकिन एनपीएस टियर 2 अकाउंट वही लोग खोल सकते हैं जिनके पास एनपीएस का टियर 1 अकाउंट होगा। अगर टियर 1 अकाउंट नहीं है तो आप टियर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टियर 1 अकाउंट होना चाहिए। इसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें वही पेंशन फंड मैनेजर्स जिनके पेंशन फंड आप एनपीएस टियर 1 में खरीदते हैं, उन्हीं के पेंशन फंड्स में आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और उनके एसेट में उनका जो एसेट एलोकेशन मिक्स होगा वो होगा 10 से 25% इक्विटी, 90% तक डेट, और फिर कुछ और जो बचे 5% है वो होगा लिक्विड फंड्स में। और वही 8 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो कि इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़े हुए फंड्स आपको देते हैं। अब ये भी समझ जाइए कि जो एनपीएस टियर 2 है इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन मिलता भी है। टैक्स बेनिफिट मिलता है सिर्फ उनको जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यानी कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और एनपीएस का वो टियर 2 अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें कोई भी टैक्स बेनिफिट इनफैक्ट एनपीएस टियर 2 में नहीं मिलता है। जो बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है एनपीएस टियर 2 में वो ये है कि अगर वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें एटीसी की छूट मिल पाएगी, यानी वो इनकम में इसको डिडक्शन के तौर पर दिखा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि तब उन्हें 3 साल के लॉक इन पीरियड को फॉलो करना होगा, और उसे कहते हैं एनपीएस टियर 2 टैक्स सेविंग स्कीम, यानी 3 साल का लॉक इन है और आप उसमें जो इन्वेस्ट करेंगे वो एटीसी की आपको छूट दिलाएगा। शर्त ये कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल सिटीजन्स जो हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन है कि वो एटीसी की छूट इसके तहत ले सकते हैं। तो इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं कि इसमें करने का क्या फायदा है, क्यों करें हम एनपीएस टियर 2 में जब हमें से टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो इस सवाल को मैं भी सोच रही थी और मुझे लगा कि क्यों आप करें। आपको इसलिए करना चाहिए कि अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ज़्यादा वोलेटिलिटी जो है वो नहीं झेलना चाहते हैं, तो एनपीएस टियर 2 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल उसी तरह आप निवेश कर रहे होंगे। फिक्स्ड फंड मैनेजर्स के जो फंड्स हैं उसमें आप निवेश कर रहे होंगे,
और अगर आपके पास सरप्लस पैसा बच रहा है, आपकी सारी प्लानिंग इन्वेस्टमेंट आपने सब जगह की है, पर कुछ सरप्लस पैसा आपके पास बच रहा है जिसको आप कहाँ इन्वेस्ट करें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो एनपीएस टियर 2 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एनपीएस टियर 2 के अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन इसके बाद जो लिमिट है वो 250 रुपए की है। हर साल 250 रुपए अगर आप डालते रहेंगे तो ये अकाउंट जो है एक्टिव रहेगा। तो 250 जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी ईयरली रहती है। आप एनपीएस टियर 1 अगर बंद करेंगे तो टियर 2 भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसीलिए एनपीएस टियर 2 को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि आपका एनपीएस टियर 1 अकाउंट हो और वो चलता रहे। इन केस जिनका एनपीएस का अकाउंट है उनकी डेथ हो जाती है तो वो एनपीएस टियर 1 जो है वो समय से पहले बंद हो जाएगा और इसी के साथ टियर 2 भी जो है उसे भी क्लोज करना पड़ेगा। आप टियर 2 से पैसे एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर जो पैसे आपके टियर 2 में जमा हो गए, आपको लगता है कि इससे मैं एक एन्युटी प्लान खरीद लूंगा, अपने रिटायरमेंट में इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप टियर 2 से पैसे टियर 1 अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं किया जा सकता, यानी आप टियर 1 से टियर 2 में पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां तक टैक्स की बात है तो एनपीएस टियर 2 से जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे, वैसे आपको छूट है आप जब चाहें विड्रॉ करें, लेकिन जब भी आप पैसे विड्रॉ करेंगे ये आपके इनकम का हिस्सा माना जाएगा और आपके इनकम टैक्स के स्लैब के मुताबिक आपको टैक्स इस पर देना होगा। ये टैक्स फ्री नहीं है, यहां से होने वाली कमाई आपके इनकम में जुड़ेगी और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। जैसा कि एनपीएस टियर 1 में होता था कि आप जब विड्रॉ करते हैं 60 साल होने के बाद इस एनपीएस टियर 1 से 60% का हिस्सा कॉर्पस जब आप निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन एनपीएस टियर 2 में आपको टैक्स देना होगा। जब भी आप विड्रॉ करेंगे वो पैसा आपके इनकम का हिस्सा मानी जाएगी और आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीएस टियर 2 में ज्यादा फायदा नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आपके पास टियर 1 है और आपके पास कुछ सरप्लस फंड है जो आपको लग रहा है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर एनपीएस टियर 2 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एनपीएस टियर 2 का जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको सस्ता लगेगा, क्योंकि पेंशन फंड मैनेजर 0.01% जो है आपको चार्ज करते हैं और आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होंगे और इसमें आपको वोलेटिलिटी जो है वो कम नजर आएगी, आपको रिस्क जो है वो कम नजर आएगा। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो एनपीएस टियर 2 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे एनपीएस टियर 2 का कोई भी रिश्ता आपके रिटायरमेंट से नहीं है, ये बस इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट आप टियर 1 जो है वो करेंगे अपने रिटायरमेंट के लिए, टियर 2 है अगर आप सरप्लस फंड्स को यहाँ पर डालना चाहते हैं। फायदा केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का हो रहा है, अगर वो करते हैं तो उनको यहाँ पर एटीसी की छूट मिलती है, लेकिन और किसी को इसमें टैक्स की कोई छूट नहीं मिलती है। आप बस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर एनपीएस टियर 2 में बने रहना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वरना इन्वेस्टमेंट के लिए और भी कई ऑप्शंस हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। टियर 2 प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपका फैसला है। तो मेरे इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आप मेरे ये वीडियो देखते हैं सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।